जय श्री गणेश भक्तजन। आज हम फाल्गुन महीना में कृष्ण पक्ष चल रहा है और सप्तमी तिथि पर भगवान श्री गणेश जी का पुराण का पाठ इसी महीने में बस मात्र 7 दिन में 6 दिन रखा जाए कि भगवान शिव का विशेष रूप से जो त्यौहार मनाया जाता है महाशिवरात्रि, जिस दिन पूरे वर्ष का एक दिन में पूजा आराधना करने से पूरे वर्ष का शिव भक्ति का लाभ मिलती है, जो महाशिवरात्रि है। जिस दिवस पर भगवान शिव अपने अर्धांगिनी पार्वती मैया को स्वीकार किए हैं उस दिन भी महाशिवरात्रि है। जिस दिन पर भगवान शिव ने ब्रह्मा और विष्णु को क्रोध को शांत करा करके पूरे ब्रह्मांड में शांति फैलाई, उस दिन भी महाशिवरात्रि है। जिस दिवस पर भगवान शिव ने जहर पी करके पूरे ब्रह्मांड को बचाया उस दिन भी महाशिवरात्रि कहा जाता है। ये सारे संयोग इसी महीने में फाल्गुन महीना में आ रहे हैं। आज हमारे साथ में जुड़े हैं जी, कुछ ध्यान मंत्र से स्वस्तिका के द्वारा हम लोग श्रवण करेंगे मंगलाचरण, फिर आज का मुख्य भाग में चलते हैं। जय श्री गणेश। हरि ओम। वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो बुद्धि प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम श्री दशरथनंदनाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। ओम जनकनंदनीय विद्महे भूमिजाय धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात्। ओम दशरथनंदनाय विद्महे उर्मिलाप्रियाय धीमहि तन्नो लक्ष्मणे प्रचोदयात्। ओम अंजनी गर्भाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात्। शन्नो मित्रः शन्नो वरुणः शन्नो भवर्ता शन्नो इन्द्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमा। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु त्वमेव प्रतीक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रतीक्षं ब्रह्म वदिष्यामि नित्यं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तत्मवतु तद्वक्तामवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। जन्म स्तोत्र क्षण में भगवान गणेश जी का 40 का पाठ श्रवण करेंगे। आप भी उनके साथ में गुनगुना सकते हैं। और उससे पहले हम परिचय दे देते हैं आपको। पिछले सप्ताह की कथा थी हमारे बीच में सर्व विधि का रक्षा करने वाले देवताओं को भी कोई कार्य रुका हो और करना चाहते हैं तो बिना गणेश जी की आराधना से उनके काम भी नहीं होती है। उस गणेश जी का नामों से क्या पुकारते हैं, मृदुल पुराण में गणेश जी का नाम से आया है। एक तो आचमन आदि करके गणेश जी का ध्यान करना, वर्कतुंडाय नमः, शुभकरणाय नमः, विघ्नाशाय नमः,
गजाननाय नमः लंबोदराय नमः एकदंताय नमः ब्रह्मस्तपते नमः विनायकाय नमः ज्येष्ठराजाय नमः विकटाय नमः कपिलाय नमः धरणीधराय नमः आशापूर्णकाय नमः। ऐसे नामों से देवताओं भी पुकारते हैं भगवान गणेश जी को। मयूरशाय नमः, ओम स्वानंदकार दिजाय नमः, ओम सची सुखदाय नमः, महोदराय नमः, धरणीधराय नमः, आशापूर्ण। ऐसे नामों से देवताओं पुकारते हैं भगवान गणेश जी को जब उनके कार्य में रुका। हम लोग कुछ दिनों सबसे पहले सुने थे कि भगवान शिव भी एक राक्षस त्रिपुरासुर को वध करने से पहले करते करते नहीं हो पा रहा था, तो नारद मुनि ने उसको ज्ञान दिया था कि गणेश भगवान का इस नामों को सुन करके फिर शुरुआत करेंगे तो वो काम शिव जी भगवान से हुए। तो स्वयं पिता है, स्वयं महादेव है, लेकिन गणेश जी के पद अपने जगह पर गणेश जी का कार्य करने के लिए कोई कार्य करने के लिए बिना गणेश जी का ध्यान से नहीं हो पाती है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने वेश विघ्नेश गणेश जी का पुराण जब लिखवाए थे तो ऐसे ही विधि विधान बताए थे। सो आपको बीच में हम सुनाने जा रहे हैं गणेश चालीसा का। स्वस्तिका जी और सुनील तुलसी हमको बीच में सुनाएंगी गणेश चालीसा। चलिए। जय श्री गणेश। बुद्धि भरने अशरने शरणे हरणे अमंगल जाल, सीति सदन करि वरे वदने जय जय गिरिजालाल। गहत चरण रज गज बदन लहत परम पद लक्ष, कटत अगिन अगतन अगट रतट सकल भय भक्ष। जय 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 गणपति गणराज मंगल वरण करण शुभ कार्य। जय गज बदन सदन सुखदाता विश्व विनायक बुद्धि विधाता। वक्रतुंड सतीश्वर सुहावन तिलक पुण्य भालमन भावन। अर्ध चंद्र मस्तक पर सोहे छवि लखि सुर नर मुनि मन मोहे। राजित मणि मुक्त उर्माला स्वर्ण मुकुट श्री नयन विशाला। पुस्तक पाणि कुठार त्रिशूलम मोदक भोग सुगंधित फूलम। सुंदर पीतांबर तन साधित चरण पादुका मणि मन राज। धनी शिव सुवन शानन भ्राता गौरी ललन विश्व विज्ञाता। रेति सेति तव चरण सुधारी मूषक वाहन सोहत द्वार। कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी एक समय गिरिराज कुमारी। बनियो बदन मैल की मूर्ति अति छवि बतन मोहिनी सूर। सो द्वारे डयोरी पर लाए द्वार पाल कर तुम ही बिठाई। असुर एक शिव रूप बनावे चल कर नीत घात लगा। ताहि समय शंकर जी आयो बिनु पहचान जान नहीं पायो। पूछहि शिव तुम के लाल बोलत भी तुम वचन रसाल। मैं गिरिजा सुत तुम ही बतावत बिनु चीने कहु जान न पावत। मैं गिरिजा सुत तुम ही बतावत बिनु चीने कहु जान न पावत। भवन धरो जनि पाओ उबारी आए कौन पहचान तुम्हारी। आवहि मात पूछ तब जाओ बालक से जनिरारी बढ़ाओ। धर्यो शंभु जब पाओ अंगारी मचे तुरत सरबर तब भारी। तक्षण कछ शंकर उरधारे शिव त्रिशूल भूल बस मार। सिर सफूल सम सिर कट गयो छट उड़ी गगन लोपता भयो। शंभु गए जब भवन मझारी बैठी जहाँ गिरिराज कुमारी। कहन लगे शिव मन सुख चाहे कहो सती सुत कहती जाए। तुरत ही कथा प्रगट है सारी करी सोच गिरिजा मन भार। क्यों न भल स्वामी तुम जाओ लाओ सुवन जहाँ से भाव। चले तुरत सुनि शिव विज्ञानी छट एक हस्ती के शिर आए। धड़ियों पर ध्यापित कर दीने प्राण वायु संचालन की। नाम गणेश शंभु तब कीने बनहु बुद्धि निधि असवर दीन। दीन है नाम गणेश शंभु तब कीने वनहि बुद्धि निधि असवर दीन। प्रथम
पूज्य तुम हो सुखदाता, अति सुचि विज्ञा भूति सुज्ञाता। नाम तुम्हार प्रथम ले कोई, कारज करे सकल सिद्ध होय। तुम सुमिरत सुख संपत्ति नाना, तुम्हें विसारे नहीं कल्याण। तुम रोषा पे आज जग अनकित, चौथ मयंक भयो अकलंकित। बुद्धि परीक्षा तुम शुभ कीना, पृथ्वी कर प्रतीक्षणा लेना। चली स्नानन भूमि बुलाई, रच बैठी तुम भूति उपाय। राम नाम लिखि बही पर अंगा, सात भवर दी करिना शंका। धनी गणेश कहि शिव मन हर्षे, नभते सुरन सुमन बहुवर्ष। तुमरो महिमा भूति बढ़ाई, शेष सहस मुख सके न गाए। मैं मतिहीन मलिन दुखारी, करो कौन विधि विनय तुम्हारे। भजत राम सुंदर प्रभु दासा, लग प्रयाग ककरा दुर्वासा। अब प्रभु दया दीन पर कीजय, अपनी भाग्य शक्ति कछु दीजय। श्री गणेश आचार्य सा पाठ करे धरधान, नौ मंगल ग्रह रहे मेरे जगत सम्मान। संवत्सर में सहस्र फेरिसी पंचमी गणेश, पूर्ण चालीसा भयो मंगल मूर्ति गणेश। श्री गणेश चालीसा संपूर्ण, मूल गणपति बप्पा की जय। भजन आपके बीच में गणेश जी का विघ्न नाशक की कथा भगवान अभी आज हम सुनाने वाले आपके बीच में। गणेश जी इस काम को हमारे बीच में करा सकते जिसके श्लोक के द्वारा लिखा हुआ है, फिर इसको अर्थ भी समझ लेंगे। एक है कि भगवान गणेश जी रोग निवारण के लिए, किसी का कोई भयंकर रोग हो और उससे निकलने के लिए उपाय नहीं मिल रहा है, तो इस पाठ को सुने, अथवा आज भी आप सुन लेंगे तो रोग आपको परेशान न करे। इस भावना से हम आपको गणेश पुराण सुना रहे, गणेश हम सुना रहे। तो चिंता एवं रोग, चिंता होती क्या, स्ट्रेस, डिप्रेशन आदि, और रोग बीमारी। एक है विघ्न नाशक, जिसको हम पिछले सप्ताह सुनाएंगे, संक्षेप में उसको भी सुना देंगे। विघ्न नाशन यह कि कोई कार्य आप जीवन में करते आए और बार बार उसमें विघ्न आ रहा, लेकिन करना जरूरी है, ये अनिवार्य है, तो फिर उसके वो श्लोक भी सुना देते हैं। एक है संकट नाशक, कि बीच में संकट आ रही है तो उसके लिए एक अलग श्लोक है, वो भी सुना देंगे। पुत्र प्राप्ति, किसी का संतान का इच्छा हो तो उसको पाठ भी हम सुना देंगे। और लक्ष्मी प्राप्ति या तुम पुत्री प्राप्ति के लिए भी श्लोक बनी है, आपको सुनाएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए कुछ देर तक। आपको बीच में हम लोग पहुँच रहे हैं आज रविवार, और ये फाल्गुन महीना का सप्तमी तिथि पर आपके बीच में इसी महीने में बस 6-7 दिन में भगवान शिव का महाशिवरात्रि का पर्व आ रहा है। विघ्न नाशन के लिए परम धामम परम ब्रह्म परेशम परमेश्वरम विघ्नकरम शांतम पुष्टिकांतमर्काकम सुरो रौद्रम सिद्धिदेत्रम स्तुतम स्तोतिमे परायतम ब्रह्म सुरपद्मदिनेशं च गणेशं मंगलायनम इंद्रस्तोत्रम महापुण्यम विघ्नशोकहरं परम ये पठत पत्यातस्तं सर्वविज्ञात प्रमुचते है। ये ब्रह्मवेद पुराण से और कृष्ण जन्म खंड से इस भाग को निकला है, विघ्न नाशन के लिए। विघ्न यानी कि बाधा। प्रश्न है कि परम धाम, परब्रह्म, परमेश्वर, परम ईश्वर, विघ्नों को विनाशक भगवान गणेश के कितने नाम दे दिए। परम धाम यानी इससे बढ़कर के धाम है नहीं। परब्रह्म यानी जितने देवताओं उसमें से सबसे बड़े। परम ईश्वर, जब जितना भी ईश्वर शब्द आएगी उसमें से बड़े ईश्वर तो फिर गौन गणेश जी। विघ्नों को नाशन करने वाले शांत, पुष्ट, मनोहर और अनंत है। प्रधान सूर्य है, असुर और सिद्ध के जिनके स्तवन है। जो देव रूपी कमल के लिए सूर्य और मंगलों को आश्रय स्थान है, वह परत पर गणेश जी को स्तुति हम कर रहे हैं। विघ्न नाशक के लिए ये जो स्तोत्र बनी, यह उत्तम स्तोत्र जो है महान पुण्य में तथा विघ्न और शोक को हरने वाला। महान पुण्य भी मिलता है हर दिन प्रतिदिन पाठ सुनने के लिए विघ्न नाशन स्तोत्र, और उसके साथ में विघ्न भी दूर कर। जो प्रातः काल उठकर के स्तोत्र का पाठ करता है वह संपूर्ण विघ्नों से विमुक्त हो जाता है। जीवन में उसके जीवन में विघ्न आएगा ही नहीं, ये बात बता रहे हैं विघ्न नाशक स्तोत्र। दूसरा श्लोक आज हम सुनाने वाले आपको ये संकट नाशक। एक होता है विघ्न यानी कि बाधा यानी कि ऑब्स्टिकल,
संकट यानी जो करने का लक्ष्य हो, चाहे काम नौकरी हो, चाहे भक्ति पूजा हो, चाहे पढ़ाई में लगे, जो भी काम धंधे पे है, उसमें अगर जो संकट आता हो, विघ्न चलिए बाधा था निकल गई, संकट लेकिन बीच में इतने सारे रुकावटें आ जाती, इसको दूर करने के लिए क्या है, पर्णमे शीर्षाम देवी गौरी पुत्र विनायकम भक्तवाताम सिमृतमायु कमार्थ सिद्ध्ये प्रथम वर्क तुंडम च एक दंतम दियतिकम तृतीयम कृष्ण पिंगाचम गजवक्रम चतुर्थकम लंबोदर पंचम च षष्ठम विकटमेव च सप्तम विदन राजेन्द्र ध्रुम वर्णम तथाष्टमः नवम भालचंद्रम च दशम तु विनायकम एकादशम गणपति द्वादशम तु गजाननम द्वादशाम नमामि त्रिसंध्यम या पठ नर याचाम विघ्न भयो वस्य सर्वसिद्ध्यैकरं परम विज्ञार्थी लभते विज्ञाधनार्थी लभते धनम पुत्रादि लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम जपेदेत गणपति स्तोत्रम षड्भीतं फलं लभेत संवत्सरां सिद्ध्यं च लभते नात्रः संशयम् अष्टोयभ्यं ब्रह्मयशभ्यं लिख्यं व्योचो सर्मेत तस्य विज्ञान भवेत सर्वाम गणेश संप्रसादतः। ये नारद भगवान ने इस स्तोत्र को बनाया। अर्थ इसके क्या, पहले मस्तक झुकाकर गौरी पुत्र विनायक देव को प्रणाम करके प्रतिदिन आयु सारे देवताओं को जब भी उन्हें प्रणाम करे, बस हाथ जोड़ करके आंख मिला करके ऐसे प्रणाम नहीं, अपना सर झुका करके प्रणाम करना चाहिए। पहले क्या लिखा, पहले मस्तक झुकाए गौरी पुत्र गणेश जी को प्रणाम करे। ये जो आदत है किसी तम अपने भगवान जो देवता सामने उनको मुख देखकर प्रणाम करना, यह नहीं, मस्तक झुकाकर उनके चरण को देखकर प्रणाम करना चाहिए। पहले ये लिखा, परणे शीर्षा देव गौरी पुत्र, शीर्षा यानी सर को झुकाए कहाँ, गणेश जी के चरण में। सिद्धि के लिए भक्त भाव गणेश जी स्मरण करे, सिद्धि यानी सक्सेस के लिए। पहला नाम वरकुतुंड और दूसरा एक दंत और इनका भगवान, तीसरा कृष्ण पिंगाच और गजवक्रम, लंबोदर, छठा विकट और सातवां विघन राजेंद्र, आठवां ध्रुववर्ण। ऐसे नामों को 12 नाम गणेश जी के प्रसिद्ध है। गणेश जी का 1000 नाम भी है, 108 नामावली है, षट नाम भी कहा जाता है, तो षट में 108 आ गई, और 21 नाम है, 12 नाम है, 7 नाम है, 3 नाम, 1 नाम तो है ही। तो एक एक नामों का अलग अलग अर्थ होता है, हम लोग सुनते हैं। गणेश जी का 7 नाम सुनने से क्या लाभ है, एक नाम सिमरन उसके लिए सभी सिद्धियां को उत्तम साधक है। इन नामों को जब से विज्ञार्थी विज्ञा, अब जीवन में क्या क्या हमारे जीवन में कमी है, एक कोई पढ़ रहा हो तो उसको विद्या चाहिए, तो विद्यार्थी को विद्या मिलती है किससे, एक गणेश जी के 12 नाम बोलने से। धनार्थी को धन, जिसके जीवन में धन आता हो लेकिन उल्टी जगह चला जाए, दरिद्रता छाई हुई है, तो भी इस श्लोक को पढ़े। पुत्रादि को पुत्र प्राप्ति, जिसको संतान की इच्छा वो प्राप्त हो जाए। अनेक पुत्र और मोक्ष आदि को मोक्ष मिल जाए, अंत में भगवान के धाम चली जाए मृत्यु के बाद, तो मोक्ष भी प्राप्त। तो ये 12 नामे को याद करना है। नाम क्या है, प्रणाम शीर्षा देव गौरी पुत्रम विनायकम भक्तवासम प्रथम वर्कतुंडम, द्वितीयम क्या है, एक दंत द्वितीयम दूसरा नाम, तृतीयम कृष्ण पिंगाच गजवक्रम चतुर्थकम, ऐसे 12 नाम जो अब सुना दिया आपको। इस गणेश स्तोत्र नित्य जप करें। अच्छा, और सब गणेश जी का स्तोत्र में जहाँ जहाँ लिखा कुछ विधान है, कोई 3 दिन तलिक करे, कोई 21 दिन तलिक करे, लेकिन जीवन में ये चीजें तो आते रहेंगी, बाधा आएगी, सिद्धियां नहीं, सक्सेस नहीं मिल पाएगी। तो इस सब के लिए नित्य इस पाठ को सुनना अथवा बोलना है। तो यह बता रहे कि प्रतिदिन इस 12 नामों को पाठ करे गणेश जी का, उसे विघ्न का भय नहीं, डर, विघ्न यानी कि बाधा का डर नहीं, और पुत्र आदि अनेक पुत्र और मोक्ष आदि मोक्ष का रास्ता खुल जाता है। गणेश जी स्तोत्र नित्य जप करे, जप करता 6 महीने के अभिष्ट फल की प्राप्ति हो जाती है। जप करता को 6 महीने का 1 वर्ष तक जप करने पर मनुष्य सिद्धि प्राप्त कर लेता, इसमें संशय नहीं। पूरे 1 वर्ष तक अगर जो आप गणेश जी का इस पाठ को कर लेते हैं, तो फिर क्या हो जाता है कि वो कवच की तरह आपके साथ, कवच यानी कि प्रोटेक्शन की तरह आपके साथ साथ में चलेंगे, जो भी कार्य आप करेंगे। लिखा है 1 वर्ष तक जप करने से मनुष्य को सिद्धि प्राप्त हो जाती, कोई संशय की बात नहीं, स्वयं गणेश जी भगवान ही आश्वासन दिला रहे।
दूसरा क्या लिखा कि जो इस स्तोत्र को लिख करके 8 ब्राह्मणों को अर्पित करता है वो गणेश जी की कृपा से संपूर्ण विद्या को प्राप्ति। अगर जो कोई व्यक्ति इस स्तोत्र को लिख दे, नहीं कितने एक तो हम लोग पढ़ते हैं, दूसरा सुनते हैं, और तीसरा है इसको कोई लिखे और ये 8 ब्राह्मणों को दान में दे कि हमारे लिखा हुआ ये गणेश जी का संकट नाशन स्तोत्र है, तो फिर क्या हो जाता है। देखो इस दिनों में किताबों को भी, ग्रंथ को भी दान में देना बड़ी बात है, एक पुण्य की बात है कि किसी को हम एक ग्रंथ दिए, वो ग्रंथ कहीं ना कहीं इस्तेमाल के ही, कोई भी किताब छपवा देना, ग्रंथ छपवा देना, किसी को बांटना या खरीद करके देना, तो पुण्य की बात। यहाँ लिखा है स्तोत्र को लिख करके अथवा लिखवा करके, मैंने छपा करके 8 ब्राह्मणों को अर्पित करे तो गणेश जी की कृपा से संपूर्ण विद्या का व्यक्ति को जीवन में विद्या ऐसे से बढ़ती जाएगी, ज्ञान बढ़ती जाएगी, सोचते रहे कि कहाँ से मुझे ज्ञान सब आ रहा। तो ये इस श्लोक को, इस स्तुति को इस प्रकार से नारद पुराण में संकट नाशन नामक गणेश स्तोत्र अभी आपको सुनाए। बोलो गणपति भगवान की जय। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम गणपते नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। गणपते नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। मंगल मूर्ति मोरया। गणपति भगवान की जैसा हम लोग चलेंगे चिंता एवं रोग निवारण के लिए। कोई व्यक्ति को लंबे समय तक चलते आया कोई रोग हो या भयानक रोग हो जिसमें निकलने के लिए दिक्कतें हैं, नहीं निकल पा रहे, इस श्लोक को स्मरण करना चाहिए। ये ब्रह्मवाच है, भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा बनाए गए श्लोक है। इसको हम लोग सुनेंगे, ये बार बार आप सुन सकते हैं, तो स्वयं पढ़ सकते हैं या तो किसी से सुनवा सकते हैं, पढ़वा सके सुन सकते हैं। पुराण पुरुषोत्तम देव नाना कीरांकरम सुमदाम मया विंद दुर्भाव मयूरशः नमायहम् परात् परचितानंदम निर्वकारम हृदि सिद्धम गुणातीत गुणा में मयूरीश नमायहम् सुजंतम पालयंतम न संघरतम निश्चयकायाम सर्वविधन हरणम देव मयूरशं नमायहम् नाना दैत्यनियार्दनम नाना रूपानि बिभ्रतम् नानायुधधरं भक्ता मयूरशं नमायहम् इन्द्यातं दैत्यव्रेतयस्तवृष्टिमालितं सहस्रमिदिव्यक्तं मयूरीश नमायहम् सर्वशक्तिमय देव सर्वस्वरूपधरं विभुं सर्वविज्ञां परतकारमयूरशं नमायहम् पार्वती नंदनम शंभुरांदत परिवर्धनम भक्तानंदकरम नित्यम मयूरशं नमायहम् मनुयशदं मनुति मनु मुनियतुम मुनिकाम प्रकोरकरं समाधिस्थि रूपं तदमायूरशं नमायहम् सर्वज्ञान नियंत्रां सर्वज्ञानं करं शुचिं सत्यज्ञानं सत्यमयूरशं नमायहम्
अनेक कोटि ब्रह्मांड नायकं जगदीश्वरम् अनंत विभुं विष्णुः मयूषं नमाम्यहम् इंदं फिर मयूरवाच मयूषवाच इंदं ब्रह्मकरं स्तोत्रं सर्वपाप प्रणाशनं सर्वकाम प्रदां नेत्राणां सर्वपातम नाशनं काराग्रंथयतं च मोचनं दीहि सविक्तम् आयुर्वेदात् तं चैव भुक्ति मुक्ति प्रदायकं शुभमः। ब्रह्मा जी बता रहे हैं हम लोग को, जो पुराण पुरुष है, जो प्रसन्नता पूर्वक नाना प्रकार की क्रियाएं करते हैं, जो माया के स्वामी हैं तथा जिनके स्वरूप को दुर्भाव अचिंतनीय है, और मयूरेश गणेश जी को मैं प्रणाम करता हूँ। तो पहला श्लोक में यही। दूसरा, जो परत पर चिदानंद में निर्विकार सबसे हृदय में अंतर है, यामी रूप से सिद्ध गुणतीत एवं गुण में है, और जो मायूर को ये नमस्कार करता है वो सर्वच्छ हो, संसार सृष्टि पालन और संहार करता है, वह सर्व विघ्नहारी देवता मयूर को प्रणाम करता है। जो अनेका एक दैत्य को प्राण नाशक और नाग नाना प्रकार के रूप धारण करते उन नाना अस्त्र शस्त्रधारी मयूरेश को भक्ति भाव से नमस्कार करता हूँ। इन्हें इंद्र आदि देवताओं को समुदाय दिन रात जिनका स्तवन करता है, तथा जो सत असत और व्यक्त और अव्यक्त उन मयूरेश के प्रणाम करता हूँ। तो यहाँ भगवान गणेश जी का अनेक रूप का वर्णन और कैसे गणेश भगवान हमारे जीवन में रोग दूर रखते हैं, इसका श्लोक को सुने हम लोग। और मयूरेश का नमस्कार करते, जो अनेक कोटि ब्रह्मांड के नायक जगदीश्वर अनंत वैभव संपन्न सर्वव्यापी विष्णु रूप और मयूरेश का प्रणाम करते। जो भगवान ब्रह्मा जी भी अपने कार्य नहीं कर पाते हैं, बिना भगवान गणेश जी कृपा से श्री हरि विष्णु को भी कार्य रुक जाती है, भगवान शिव का भी कार्य रुक जाती है बिना गणेश जी का कृपा। इस प्रकार से मयूरेश स्तोत्र जो है ये हम लोग के बीच में बनी है कि रोग आदि दूर करने के लिए। सारे देवताओं का कार्य अधूरा है, रुक पाएगी, पूरा नहीं हो पाएगी जब तक हम लोग इस देवताओं ने गणेश भगवान को नहीं बना लेते। तो जो पार्वती जी को पुत्र रूप से आनंद प्रदान करते वाले भगवान शंकर को आनंद बढ़ाने वाले शिव जी, भगवान गणेश जी क्या है, पार्वती को पुत्र रूप से आनंद देने वाले। जैसे पुत्र बन करके रहे भगवान गणेश जी, पार्वती को तो आनंद मिला, लेकिन किसी देवता को आनंद बढ़ाने वाले पहले से आनंद में है भगवान शिव, तो उसको आनंद आगे बढ़ाने के लिए तो गणेश जी है। उन भक्त नंदन वर्धन मयूरेश को नित्य नमस्कार करता हूँ मैं। तो हर दिन प्रतिदिन से हमने कहा कि नमस्कार करने की प्रथा बनी है। ये पंचदेव हमारे बीच में गणेश जी हैं, शिव जी है, विष्णु भगवान है, माता रानी, सूर्य नारायण, हर एक देवता को प्रणाम करना चाहिए हाथ जोड़ करके और सिर झुका करके। तो ये हुई मयूरेश स्तोत्र का अब का एक भजन हम लोग को सुनाएगी, और फिर हम लोग सुनेंगे पुत्र प्राप्ति के लिए और पुत्र प्राप्ति के लिए और पुत्र की प्राप्ति के लिए दो अलग अलग श्लोक गणेश जी का बनी है, इसको हम लोग श्रवण करेंगे एक भजन के बाद में। भगवान की जय। मैंने गणपति को जब भी पुकारा, तूने आकर दिया है सहारा। मैंने गणपति को जब भी पुकारा, तूने आकर दिया है सहारा। तुझे विष्णु जी ने पूजा, तुझे ब्रह्मा जी ने पूजा, तुझे विष्णु जी ने पूजा, तुझे ब्रह्मा जी ने पूजा। माँ लक्ष्मी ने बोला जयकारा, तूने आकर दिया है सहारा। मैंने गणपति को जब भी पुकारा, तूने आकर दिया है सहारा। मैंने गणपति को जब भी पुकारा, तूने आकर दिया है सहारा। तुझे राम जी ने पूजा, तुझे लक्ष्मण जी ने पूजा, तुझे राम जी ने पूजा, तुझे लक्ष्मण जी ने पूजा। तुझे राम जी ने पूजा, तुझे लक्ष्मण जी ने पूजा, तुझे राम जी ने पूजा, तुझे लक्ष्मण जी ने पूजा। मैया सीता ने तुमको पुकारा, तूने आकर दिया है सहारा। मैंने गणपति को जब
भी पुकारा तूने आकर दिया है सहारा। तुझे कृष्णा जी ने पूजा तुझे बलदेव जी ने पूजा। तुझे कृष्ण जी ने पूजा तुझे बलदेव जी ने पूजा। तुझे कृष्णा जी ने पूजा पूजा तुझे बलदेव ने जी पूजा। तुझे कृष्ण जी ने पूजा तुझे बलदेव जी ने पूजा। रुक्मणी ने तुमको पुकारा तूने आकर दिया है सहारा। मैंने गणपति को जब भी पुकारा तूने आकर दिया है सहारा। मैंने गणपति को जब भी पुकारा तूने आकर दिया है सहारा। तुझे साधु जी ने पूजा तुझे भक्तों ने पूजा। तुझे साधु जी ने पूजा तुझे भक्तों जी ने पूजा। तुझे साधु जी ने पूजा तुझे भक्तों ने पूजा। तुझे साधु जी ने पूजा तुझे भक्तों जी ने पूजा। स्वस्ति ने तुमको पुकारा तूने आकर दिया है सहारा। मैंने गणपति को जब भी पुकारा तूने आकर दिया है सहारा। तूने आकर दिया है सहारा। तूने आकर दिया है सहारा। बोलो गजानन भगवान की जय। आगे हम लोग पुत्र प्राप्ति के लिए संतान गणपति स्तोत्र नमस्तुभ्यम। संतान गणपति स्तोत्र है। नमस्तुभ्यं गणनाथाय सिद्धि बुद्धि युताय च सर्वप्रदाय देवाय पुत्रव्रीते प्रदाय च गुरुधराय गुरुवे गोपस्त्रे गुरुवसीताय ते गोप्याय गोपीता शेष गोनाय चितमते विश्वमूलाय भवाय विश्वसृष्टिकराय ते नमो नमस्ते सत्याय सत्यपूर्णाय शुंडिकाय एकदंताय शुदाय सुमुखाय नमो नमः प्रप्रत्यय जनपदाय प्रणति जनाय शरणं भवदेवश संतति देशं कुरु भविष्यन्ति च य पुत्रमृतकले गणनायकः ते सर्वे तव पूजार्थ निरतां संयुरो मताहं पुत्रप्रतः मितं स्तोत्रहं सर्वसिद्धिप्रदायकमः। ये है संतान गणपति स्तोत्र। संतान गणपति यानी संतान प्राप्ति। तो सिद्धि बुद्धि सहित उन गणेनाश को नमन। गणेश जी को मैं नमस्कार कर रहा हूँ। पहला इनका भाव ये लिखा हुआ। फिर लिखा है जो पुत्र वृद्धि प्रदान करने वाला तथा सब कुछ देने वाला देवता है गणेश जी। माने जब सब देवता ही गणेश जी से लेते हैं कृपा तो गणेश जी ही सब कुछ देने वाले हो गए। जो भारी लंबोदर और गुरु ज्ञान दाता, गुरु जैसे ज्ञान देता अपने शिष्य को ग्रंथों को धर्म पर शास्त्रों पे, वैसे गणेश जी है। जितने ग्रंथ को लिखने के लिए काम किसी को दिया जाता है तो गणेश जी को। तो गुहा गुण स्वरूप तथा सब ओर से गौर है, जिनका स्वरूप और तत्व गोपनीय है तथा समस्त भुवनों को रक्षक है। गणेश जी का रूप कैसे, गणेश जी क्या कर सकते हैं, ये गोपनीय है, किसी को नहीं पता। देवताओं को सारे कार्य करने के लिए, मनुष्यों के लिए, भक्तों के लिए उन चिदात्मा आप गणपति को नमस्कार है, जो विश्व के मूल कारण है, कल्याण स्वरूप संसार की सृष्टि करने वाले हैं, सत्य रूप सत्य पूर्ण तथा शुंधारी है। उन आप गणेश जी को बार बार नमस्कार है, जिनके एक दंत और सुंदर मुख है, जो शरणागत भक्त जनों को रक्षक तथा परंजनों को पीड़ा नाश करने वाला। क्या लिखा हुआ है सुनेंगे फिर से। जिनके एक दंत सुंदर स्वरूप है और जो शरणागत भक्तजनों को रक्षक, जो शरण में चले गए भगवान गणेश जी को, सब कुछ सौंप दिए कि भगवान गणेश जी जीवन में मेरा जो कुछ हो रहा आपकी कृपा से हो रहा है, अथवा नहीं हो रहा है तो आप नहीं चाहते तो नहीं हो रहा, ऐसा व्यक्ति को शरणागत कहे जाएंगे भगवान गणेश जी को। तो जो शरणागत भक्तजनों को रक्षक भगवान गणेश जी ऐसा, और तथा प्रणत जनों को पीड़ा हारने वाले, और जनों के लिए जीवन में उनके कर्म के द्वारा अगर जो पीड़ा आ रही है तो उसको भी भगवान हर लेते हैं। इस बात को लेकर शुद्ध स्वरूप आप गणपति बारंबार प्रणाम।
ये देवेश्वर मेरे लिए शरण में आपके शरण में आया। तो ऐसा शरण में भगवान के पहुंचे। संतान परंपरा को सिद्ध करे गणनायक, मेरे कुल में जो पुत्र हो वो सब आपकी पूजा के लिए सदा तत्पर हो। तो फिर संतान मांगे भी हैं तो संतान की प्राप्ति के लिए, लेकिन ये प्राप्ति क्या कराना, संतान मिले तो भगवान आपकी भक्ति में लगे। ये भी जितने भी मंत्र बने हैं देवताओं का संतान प्राप्ति के लिए, इसमें यही लिखा हुआ कि संतान मिले और फिर वो भगवान की भक्ति में लगे रहे तो ऐसा संतान आए। तो यहाँ के मेरे कुल में ऐसा संतान, ऐसा पुत्र पैदा हो जो आपकी पूजा में सदा तत्पर रहे, वह वर प्राप्त करना चाहता हूँ मैं। जो आगे श्लोक लिखा हुआ हम सुना है इसको। तो पुत्र प्रदायक स्तोत्र समस्त सिद्धियों को देने वाला है। ओम इति श्री संतान गणपति स्तोत्र संपूर्ण। बोलो गणपति भगवान की जय। तो ऐसा लिखा हुआ। अगले एक और है लक्ष्मी प्राप्ति के लिए एक, लेकिन तुलसी एक भजन हम लोग को सुना रही लक्ष्मी प्राप्ति के लिए गणेश जी का। फिर स्वस्ति से कथा हम लोग सुनेंगे आज सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हरि कथा कही सुनी बहुविधि सब संत। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। गणपति भगवान की जय। अब लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कुछ कथाएं, फिर उसके बाद में गणेश पुराण से जी से श्रवण करेंगे। ओम नमो विघ्न राजाय सर्वशोक प्रदायिने दिष्टरिष्ट विनायश परायं परम देहे लंबोदर समावीराम नगयोक्त पशोयभितम अर्धचंद्रधरम देव विदनवातु विनायशनम। ओम हां ह्रीं हूं हैं हों हेरंबाय नमः। सर्वसिद्धि प्रदाय संसिद्धि बुद्धि प्रदेहे च चिंतार्थ प्रदिष्टं स संतते मोदक प्रियाय नमः। सिंदूरदारयत् शतं पूजितां वरदायकः इदं गणपति स्तोत्रम या पठेत भक्तिमानां नरः तस्य देवं च ज्ञेयं च स्वयं लक्ष्मी व्रतमुच्यते। ये जो स्तोत्रम सुनाए लक्ष्मी प्राप्ति के लिए है, तो पूजा गणेश जी का, लेकिन लक्ष्मी हमारे जीवन में आए, अच्छे जगह पर लगे, दरिद्रता परेशान ना करे, इस भावना से इस पाठ को करना है। लिखा है कि संपूर्ण सौख्य प्रदान करने वाले सच्चिदानंद स्वरूप विघ्न राज गणेश जी को नमस्कार। कितनी बातें यहाँ जोड़ दी। संपूर्ण सौख्य प्रदान करने वाले, जीवन में कोई चिंता रह नहीं जाए तो गणेश जी है। सच्चिदानंद स्वरूप यानी कि सारे देवताओं मिलकर के एक देवता बन जाए तो गणेश जी।
विघ्न राज गणेश जी, विघ्न राज यानी कि हरि विघ्न हटाने वाले। तो इतनी सारी बातें पहला श्लोक पहला लाइन में आ गया लक्ष्मी प्राप्ति में। फिर जो दुष्ट अरिष्ट ग्रहों को नाश करने वाले, क्या क्या जीवन में कोई दुष्ट व्यक्ति रहे, जीवन में परेशान करे, उसको हटाने के लिए। फिर क्या अरिष्ट ग्रह, जो ग्रह हम लोग को जीवन में आगे सिद्धि रोक रहे हैं, आगे बढ़ंती के लिए रोक रहे हैं, उनको नाश करने के लिए बुरे ग्रह हट जाए और दुष्ट लोग हमारे जीवन से हट जाए तो गणेश जी पर कृपा। परत पर परमात्मा है, उन गणपति को हम नमस्कार करें। जो महापराक्रमी माने उससे कोई विजय प्राप्त ही नहीं कर सकता गणेश जी से। और लंबोदर सर्प में यजो पीत से सुशोभित अर्ध चंद्रधारी और विदन समूह को विनाश करने वाले, तो विदन को नाश करने वाले, इधर अर्ध चंद्र में यानी चंद्रमा का आधा भाग रखने वाले मस्तक पर। और भगवान गणेश जी को होता है ओम हम हीम होम हैम होम ह हेरम्बाय नमः। भगवान गणेश जी का रूप। भगवान आप सब सिद्धियां को बताना, सब प्रकार का सहायता करने वाले, सिद्धियां नहीं सक्सेस देने वाले हैं। आप हमारे लिए सिद्धि बुद्धिदायक बने। सिद्धि सक्सेस, बुद्धि यानी ज्ञान दायक है। आपको सदा ही मोदक लड्डू प्रिय हैं। आप मन के द्वारा चिंतित अर्थात देने वाले, सिंदूर और लाल वस्त्र में पूजित होकर आप सदा ही प्रदान करें। तो भगवान के लिए क्या क्या प्रिय है यहाँ हम सुने। मोदक, दुर्वा, लाल वस्त्र और पूजित आप सदा ही प्रदान करें और चिंतित अर्थ को देने वाले, ये सब हमारे हाथ से स्वीकार करें। जो मनुष्य भक्ति भाव से युक्त होकर इस गणपति स्तोत्र को पाठ करता है अथवा सुनता है, स्वयं लक्ष्मी उसके देह गेह से कभी छोड़ती नहीं। जीवन में उसको जो चाहिए संसारिक वस्तु अर्थ के हिसाब से वो प्राप्त हो जाती। लक्ष्मी कभी जीवन में अभाव नहीं रहेगी, यानी कमी नहीं पड़ेगी। इस भावना से गणेश जी का स्तोत्र बना है। तो ये हम आपको सुनाए लक्ष्मी प्राप्ति के लिए मंत्र श्लोक, जिसको आप बार बार फिर सुनते हैं इस वीडियो के द्वारा, या आप चाहेंगे तो हम इसको आपके पास भेज भी सकते हैं। तो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए मंत्र हमारे बीच में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। स्वस्तिका जी हम लोग को पिछले सप्ताह से वो जहाँ पर कथा को छोड़ी थी उसको आगे बढ़ाएगी और फिर हम लोग 108 नामावली और आरती पे चलेंगे। गजानन भगवान की जय। भक्त हम ये कथा आपके बीच में ला रहे हैं श्री गणेश महापुराण से, और हम पिछले कुछ हफ्तों से आपके बीच में लगा है श्री गणेश 12 मासी व्रत पूर्ण की कथा। तो पिछले सप्ताह हमने 3 कथाओं के बारे में सुना था, जो कार्तिक मास की गणेश चौथ व्रत की कथा, अगहन मास की चौथ की कथा और पौष मास की गणेश कथा और माघ मास की गणेश की कथा। इन चारों में हमें सुनने को मिला कि स्वयं श्री कृष्णा जी ने धर्मराज को, जैसे कार्तिक मास जो हम 7वें मास में 7th मंथ में आती है कार्तिक मास, श्री गणेश जी ने धर्मराज को बताया था कि ये व्रत करने से वो अपना राज्य वापस स्वयं ला सकते हैं। तो कार्तिक मास के व्रत की कथा धर्मराज ने किया था। फिर हमने अगहन मास की कथा सुनी, व्रत की कथा सुनी, जिसमें स्वयं हनुमान जी ने श्री गणेश का यह व्रत किया था और समुद्र को लांघकर राक्षसों के युद्ध कर सीता जी को ले आए थे। तो और फिर इसी व्रत को श्री कृष्ण जी ने फिर से धर्मराज जी से कहा था कि तुम भी इसी प्रकार श्री गणेश जी का व्रत महर्षि की चतुर्थी को करो, जिससे स्वयं उसके राज्य प्राप्त कर सकोगे। और फिर हमने 10वें जो पौष मास में व्रत की कथा सुना था, उसमें हमने फिर से सुना कि श्री कृष्ण ने धर्मराज को ये व्रत करने को कहा था, जिससे फिर से राज्य को प्राप्ति करने के लिए। और रावण ने भी इस व्रत को किया था, जिससे
जिसे उसके जो नाना जी पितामह पुलस्त्य ने इस व्रत को करने को कहा था रावण को, और ये व्रत करने से उन्होंने बाली के बंधन से छुटकारा पाया था। और हमने 11वां मास में जो माघ मास की गणेश चौथ व्रत की कथा सुनी थी, उसमें हमने फिर से सुना कि श्री कृष्ण जी ने धर्मराज यानी कि युधिष्ठिर को ये व्रत करने को कहा था, जिससे फिर से ये कामनाएं इसकी पूरी हुई और अपने राज्य को प्राप्त कर सुख का भोग किया था। तो हमने ये सुन रहे भक्तों की ये सब जो हम 12 मास की व्रत की कथा है, ये हमारे पिछले युग में भी सब देवी देवताओं ने किया था। तो आज हम ये कथा आखिरी जो है 12 फाल्गुन मास की गणेश चौथ की व्रत की कथा हम आपको सुनाएंगे। तो चलिए सुनते हैं। पार्वती जी ने पूछा कि हे वत्स, फाल्गुन मास में चतुर्थी को कौन सा व्रत और पूजन करना चाहिए, सो बतलाइए। गणेश जी ने कहा कि हे महेश्वरी, फाल्गुन महीने की चतुर्थी को हिरंब गणेश की पूजा और व्रत करना चाहिए। उस दिन हवन में गुलसरल की समिधाओं का प्रयोग करें। करने के फूल और खीर मिलाकर साकल्य बनाएं। उसकी स्वाहा का आचरण कर आहुति दे। इसकी कथा सुनाता हूँ, सो सुनिए। सतयुग में युवनाशव नामक राजा धर्मपरायणता के साथ राज्य करता था। उसके राज्य में विष्णु शर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। उसके 7 पुत्र थे। 7 पुत्र अपनी बहुओं के साथ अलग अलग रहते थे। विष्णु शर्मा प्रतिदिन अलग अलग पुत्रों के यहाँ भोजन कर जीवन बिताते थे। बहुएं अपने ससुर का आदर के स्थान पर तिरस्कार करती थी। एक दिन फाल्गुन मास की चतुर्थी आई तो उस दिन गणेश चौथ का व्रत करके वह अपनी बड़ी पुत्र वधू के घर पर गया और बोला कि मेरा गणेश चौथ का व्रत है, इसलिए पूजा का सामान दे दो। बड़ी बहू बोली कि तुम्हारे व्रत ये काम के लिए मेरे पास समय नहीं है। इस प्रकार 6 बहुओं ने बारी बारी से ससुर का अपमान किया। अंत में वह सबसे छोटी बहू के पास गया और गणेश जी के पूजन का सामान मांगा। बहू ने विनम्र भाव से कहा कि आप बैठिए, मैं अभी पूजा की सामग्री आपको देती हूँ। छोटी बहू पूजन का सामान लेकर आई और बहू ने ससुर के साथ मिलकर बड़ी श्रद्धा के साथ गणेश जी का पूजन किया। छोटी बहू ने ससुर को आदर पूर्वक भोजन कराया और स्वयं भूखी रही। रात को विष्णु शर्मा को वमन हो गई और साथ ही दस्त भी होने लगे और शरीर मलमूत्र के गंधा गया। यह देखकर बहू ने अपने ससुर के वस्त्र एवं शरीर को जल से साफ किया और जागकर सारी रात ससुर की सेवा की। गणेश जी की कृपा से सवेरे ही ससुर की तबीयत ठीक हो गई। गणेश जी की कृपा से छोटी बहू के घर में धन ही धन हो गया। दूसरी बहुओं ने जब छोटी बहू के घर में धन का अंबार देखा तो छोटी बहू से इसका कारण पूछा। छोटी बहू ने कहा कि मैंने फाल्गुन मास की चतुर्थी को गणेश जी का व्रत और पूजन किया था। गणेश जी की कृपा का यह फल है। यह जानकर अन्य बहुओं ने भी यह व्रत करना शुरू कर दिया और गणेश जी से अपनी भूलों की क्षमा मांगी। इससे
उसके दिन भी अच्छे हो। श्री कृष्ण जी धर्मराज से बोले कि हे राजन, तो यहाँ हमें फिर से सुनने को मिलता है कि कृष्ण भगवान ने धर्मराज को फिर से ये व्रत करने को कहा था कि तुम भी यह व्रत करो जिससे तुम्हें भी उत्तम फल प्राप्त होगा। धर्मराज ने वैसे ही गणेश जी का व्रत किया जिससे उन्हें उनका राज्य प्राप्त हो गया। भक्त, ये थी फाल्गुन मास की गणेश चौथ की व्रत की कथा। गजानन भगवान की जय। हमने अभी ये पूरा जो 12 मास की व्रत की कथा है ये पूरी होती है यहाँ पर। आगे चलने से पहले हम आपको फिर से स्पर्श करा देते हैं कि कौन कौन सा व्रत की कथा हमने अभी सुना है। तो 12 मास में सबसे पहला आता है चैत्र मास की कथा। चैत्र मास में व्रत की कथा, वैशाख मास, ज्येष्ठ मास, आषाढ़ मास, श्रावण मास, भाद्रपद मास, अश्विन मास, कार्तिक मास, मार्गशीर्ष मास, पौष मास, माघ मास और अंत में अभी हमने सुना फाल्गुन मास की कथा। भक्त, ये सभी कथाओं में हमने पूरा जो 12 मास की व्रत की कथा थी हमने सुना कि कैसे सभी युगों में कोई ना कोई इस व्रत को करता है। और स्वयं में पार्वती जी ने भी इसका व्रत किया था गणेश जी को प्राप्त करने के लिए। और इस व्रत की जो फल है, पूरे व्रत करने से हमें क्या फल मिलता है? विघ्नों का नाश करता है, धन की वृद्धि होती है, मानसिक शक्ति, संतान सुख। आज फिर पंडित जी ने हमें सुनाया संक्षेप में कि व्रत करने से संतान की भी हमें सुख मिलता है। अंत में गणेश लोक की प्राप्ति होती है। तो ये व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण है जो हमें करने चाहिए। महीने में एक बार आती है कृष्ण पक्ष में। चलिए हम तुलसी से हम एक छोटी सी भजन सुनते हैं और फिर हम आपको और भी कथा सुनाएंगे श्री गणेश महापुराण से। बोले गजानन भगवान की जय। छोटी सी मेरी पार्वती शंकर की पूजा करती है। छोटी सी मेरी पार्वती शंकर की पूजा करती थी। निर्जल रह कर निश्चल मन से नित्य ध्यान प्रभु का धरती थी। छोटी सी मेरी पार्वती शंकर की पूजा करती थी। नित्य गंगा यमुना जाती थी, जल भर भर कर बोलाती थी। नित्य गंगा जमुना जाती थी, जल भर भर कर लाती थी। निर्जल रह कर निश्चल मन से नित्य ध्यान प्रभु का धरती थी। छोटी सी मेरी पार्वती शंकर की पूजा करती थी। नित्य बाग बगीचा जाती थी, वो भांग धतूरा लाती थी। नित्य बाग बगीचा जाती थी, वो भांग धतूरा लाती थी। निर्जल रह कर निश्चल मन से नित्य ध्यान प्रभु का धरती थी। निर्जल रह कर निश्चल मन से नित्य ध्यान प्रभु का रखती थी। छोटी सी मेरी पार्वती शंकर की पूजा करती थी। छोटी सी मेरी पार्वती शंकर की पूजा करती थी। निर्जल रह कर निश्चल मन से नित्य ध्यान प्रभु का धरती थी। छोटी सी मेरी पार्वती शंकर की पूजा
पूजा करती थी, शंकर की पूजा करती थी, शंकर की पूजा करती थी। गजानन भगवान की जय। चलिए भक्त, अब हम ये कथा श्री गणेश महापुराण से आपको सुना रहे हैं। अभी अभी हमने 12 मास की पूरी कथा सुनी। चलिए अब आगे गणपति पूजन व आराधना की विधि, इसकी कथा हम सुनते हैं। भगवान गजानन को प्रसन्न करने के लिए किसी शुभ दिन और शुभ मुहूर्त में आवेश पंडित व्यक्ति को शुद्ध जल से स्नान कराना चाहिए। प्रथम गृहत में पीली सरसों का चूर्ण मिलाकर उपटन करें। स्नान के पश्चात प्रियंगो, नाकेश्वर, चंदन, कस्तूरी, छालच, बिला, केसर, कपूर आदि सुगंधित द्रव्यों को जल के साथ घिसकर मस्तक पर लेप करना है। फिर किसी गहरे कुएं अथवा सरोवर आदि के 4 कलशों में पानी भरकर लाएं। वे चारों कलश एक ही आकार के और एक ही रंग के होने चाहिए। उन्हें 4 दिशाओं में स्थापित करें। तदुपरांत 5 पवित्र स्थानों की मिट्टी लाएं। हे नारद जी, वह मिट्टी अश्वशाला, गजशाला, गौशाला, जलाशय एवं नदियों के संगम स्थान की होनी चाहिए। वह पंचमृत का गौचरण, चंदन, गुलगुल आदि विभिन्न दिव्य उन कलशों में डालने चाहिए। भक्ति ये है विधि, हमें कैसे पूजन करना चाहिए, श्री गणेश गणपति का पूजन कैसे करना चाहिए, ये हम आपको सुना रहे हैं। फिर उसके बाद हमें बैठने को लाल बैल का चर्म ले तथा उस पर भद्रसन लगाकर बैठे। फिर विद्वान ब्राह्मणों को आमंत्रित करे, उनसे स्वस्ति वाचन का पाठ करावे। तदुपरांत गजानन के प्रकोप से पंडित यजमान को वे ब्राह्मण निम्न क्रम से अभिषेक करे। प्रथम पूर्व दिशा के कलश का जल लेकर निम्न मंत्र से अभिषेक करें, यानी कि छीटे। फिर तदुपरांत दक्षिण दिशा में रखे कलश का जल लेकर निम्न मंत्र से अभिषेचन करें। अब पश्चिम दिशा में रखे हुए कलश का जल ले और निम्न मंत्र से अभिषेचन करें। अंत में उत्तर दिशा में रखे कलश के जल से उपर्युक्त तीनों मंत्रों का उच्चारण करते हुए अभिषेक करना चाहिए। फिर निम्न मंत्रों के उच्चारण पूर्वक अभिषेक की पूर्णता करनी चाहिए। फिर मस्तक पर स्थालीपाक की विधि से चरु तैयार करना चाहिए। उस चरु का उक्त के साथ ही अग्नि में हवन किया जाता है। फिर अविष्ट चरु से बलि संबंधित मंत्रों के साथ इंद्र आदि दिक्पालों को बलि अर्पित की जानी चाहिए। तदुपरांत श्री विनायक गणेश्वर और माता पार्वती को नैवेद्य समर्पित करें। प्रथम गणपति को निम्न मंत्र से नैवेद्य भेंट करें और भक्ति पूर्वक प्रणाम करें। इसके पश्चात भगवती अंबिका गौरी का नैवेद्य समर्पित करते हुए नमस्कार करें। फिर गणेश माता गौरी का
स्थापना कर उन्हें पुष्प समर्पित करें तथा पुष्प युक्त अर्घ्य प्रदान करें और अंजलि में ध्रुवा मोदक एवं पुष्प लेकर निमिन मंत्र से अभिमुखा की स्तुति करनी चाहिए। तदपरांत अंबिका का षोडशोपचार या पंचोपचार पूजन करें। अगरंबित चंदन पुष्प आदि समर्पित कर भगवान शंकर का पूजन करें। उन्हें नैवेद्य आदि समर्पित कर उनकी प्रतिमा एवं मस्तक पर श्वेत सुगंधित चंदन का लप करें। उनके कंठ में श्वेत पुष्पों की माला धारण कराएं। फिर भगवान शंकर का ध्यान करें। इस प्रकार समस्त विधियों को संपन्न कर ब्राह्मणों को भोजन कराएं और श्रद्धानुसार दक्षिणा देकर पुरोहित को श्री दक्षिणा और 2 वस्त्र प्रदान करें। हे नारद जी, इस प्रयोग से गणेश के आवेश से पंडित मुनियों की समस्त पीड़ाएं दूर हो जाती है। भक्त, ये थी कथा हम गणपति पूजन व आराधना की विधि जो हमने अभी आपको सुनाया। गजानन भगवान की जय। अब हम सुनते हैं देव ऋषि नारद की शंका का समाधान। चलिए हम इसकी कथा, भक्तन ये कथा आपको सुना रहे हैं श्री गणेश महापुराण से। चलिए सुनते हैं कि देव ऋषि नारद की शंका का क्या समाधान था। देव ऋषि नारद जी बोले कि हे महर्षि, आज आपने गणेश पूजन के विधान में शिवा के पूजन का निर्देश किया, लेकिन ऐसा क्या है, क्या वह क्यों करना चाहिए, यह बात मुझे स्पष्ट बताने की कृपा करें। तो अभी हमने जो कथा विधान बताई थी उसमें हमने सुना कि माता पार्वती और भोलेनाथ की भी पूजन हुई। तब यहाँ नारद जी अब पूछ रहे हैं कि ये हम क्यों करते हैं। तब चलिए सुनिए। महर्षि ने बताया कि नारद शिवा गणेश जी के माता पिता है। भला पुत्र की पूजा के साथ उनकी पूजा क्यों नहीं होनी चाहिए। उनके पूजनों में पांचयतन पूजन का विधान है। पहले इष्ट देव का, फिर अग्नि, फिर नृत्य का, फिर वागिष्य कर्मश पूजन करें। पांचयतन पूजन में मध्य में भगवान विष्णु रहे तो क्रमशः पूर्व की ओर से गणपति, सूर्य, अंबिका और भगवान आशुतोष की स्थापना करनी चाहिए। इसी प्रकार सूर्य, अंबिका, शंकर आदि देवों का पांचयतन जिस प्रकार हो उसी का क्रमशः पूजन करें। गणेश पूजन की प्रधानता वाले पांचयतन में गणेश जी का पूजन करते हुए उनकी प्रतिमा को मध्य में स्थापित करें। इस स्थिति में पूर्व में शंकर और फिर क्रमशः देवी, सूर्य और विष्णु का पूजन कराना चाहिए। भक्त, हम कथा में हर वक्त पंडित जी से सुनते हैं कि हमारे 5 जो देवी देवता है, मुख्य देवी देवता है, हमें उनकी पूजन करना चाहिए सब हर वक्त। जो है गणेश जी भगवान, माँ दुर्गा, शिव जी, विष्णु भगवान और सूर्य भगवान। यहाँ भी हमें श्री गणेश महापुराण में भी ये विधि सुनने को मिलता है। हे नारद, कुछ अनुष्ठानों में मातन्यास का भी विधान है। इसे करने में
वैश्वन और शैव मार्ग का न्यास के पश्चात शिव शक्ति का ध्यान करते हुए विघ्नराज गणेश्वर का न्यास करना चाहिए। इसका विधान इस प्रकार है, तो सुनिए। प्रारंभ में मातृका स्थान में गणेश बीज लगाने के पश्चात एक एक मातृवर्ण ले और अंत में चतुर्थी विभक्त के साथ नमः पद जोड़े, यथा अंग विघ्नेश हिमभ्याम नमः, ललाटे गम विघ्नराज श्रियं नमः, मुख व्रते। उक्त मंत्र में ह्रीम के साथ विघ्नेश का, श्री के साथ विघ्नराज का न्यास करना चाहिए। हे मुने, अब आपको इससे आगे का क्रम बताता हूँ। पुष्टि विनायक, शांति शिवोत्तम, स्वस्तिम विघ्नकृत, सरस्वती विघ्नहर्ता, स्वाहा गणनाथ, सुमेघ एक दंत, कांति द्विदंत, कामिनी गजमुख, मोहिनी निर्जन्य, नती कपर्दी, पार्वती धीर्जिह, ज्वालनी शंकुकर्ण, नंदा वृक्ष भवदज, सुरेशी गणनायक, कामरूपिणी गजेंद्र, उमा शूर्ण कर्ण, तजोवती विरोजन, सती लंबोदर, विघ्नेशी महानंदन, सुरपदी चतुर्मुख, कामदा सदाशिव, पदजिह अमोद, भूति दुर्गमुख, भौतिकी, सुरमुख सीता, प्रमोद राम एक पदा, महिषी द्विज, जम्बीनिशूर, विक्रगण वीर, ब्रिकटी शनमुख, लज्जा वर्द, दीर्घदोषा वामदेव वशा, धनुर्धरी वक्रतुंड, यामिनी द्विरदंड, रात्रि सेनानी, ग्रामणी कामंद, शशिभ्रभ मंत, लोल नेत्र विमत्त, चंचला मत्वह, दिवित जटी, सुभागमुंडी, दर्भगा खगंडी, शिव विरण्य, भगावृकेंत, भगिनी भक्त प्रिय, भोगनी गणेश, शुभग मेघनाद, कालरात्रि व्यापी और कालिका गणेश। इन गणेश मातृकाओं के गण ऋषि कहते हैं। इनका छंद निबुद्ध गायत्री एवं देवता शक्ति सहित गणपति है। इनका बीच गाम, गीम, गूम, गौम, गंग इन छन स्वर से युक्त है। इस प्रकार अज्ञान से करते
हुए भगवान श्री गणेश का ध्यान नियम प्रकार करना चाहिए। श्री गणेश्वर का श्रेष्ठ गजेंद्र के समान मुख है। उनके मस्तक में अर्धचंद्र सुशोभित है तथा उनकी शरीर कांति अरुण वर्ण की है। वे 3 नेत्र वाले प्रभु अपने अंग में स्थित पद्महस्ता प्रिया के द्वारा प्रेम पूर्वक आलिंगित हो रहे हैं। उनकी 10 भुजाएं हैं जिनमें क्रमशः दांडिंब, गदा, धनुष, त्रिशूल, चक्र, पद्म, पाश, उत्पल, ध्यानगुच्छ, स्वदंत, रसमय कलश स्थित है। इस प्रकार श्री गणेश जी का ध्यान करें। ये थी देव ऋषि नारद की शंका का समाधान। तो ये जो हमने सुना भक्त, ये हमें ये कथा हमें बताती है कि देव ऋषि का जो शंका था उसका समाधान क्या है, हमें क्या क्या करना चाहिए। गजानन भगवान की जय। चलिए एक छोटी सी भजन सुनते हैं, फिर और एक और कथा के बाद हम एक 108 नाम से भगवान श्री गणेश को दुआ अर्पण करेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। चलिए एक छोटी सी भजन। गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन। गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन। जय गणदेवा, जय गणदेवा, जय गणदेवा, जय गणदेवा। सिद्धि सदन गज वर विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक। सिद्धि सदन गज वदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक। गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी के नंद। जय गणदेवा, जय गणदेवा, गणदेवा, गणदेवा। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विज्ञा भारिधि बुद्धि विधाता। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विज्ञा भारिधि बुद्धि विधाता। गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी के नंद। जय गणदेवा, जय गणदेवा। मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहि राम सिय मानस मोरे। मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहि राम सिय मानस मोरे। गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी के नंद। जय गणदेवा, जय गणदेवा, जय गणदेवा, जय गणदेवा। गजानन भगवान की जय। चलिए भक्त हम आपको ये कथा सुना रहे हैं, आपके बीच ला रहे हैं श्री गणेश महापुराण से। चलिए एक और छोटी सी कथा और फिर हम चलेंगे 108 नाम से गणेश भगवान को दुआ अर्पण करेंगे। चलिए ये आखिरी जो छोटी सी कथा है, गणेश चतुर्थी व्रतों का फल।
चलिए, हमने सब कथाएं सुनी है कि हमें क्या क्या व्रत करना चाहिए, 12 मास का व्रत है। और अब हम चलते हैं, उसकी जो फल है, हमें क्या क्या फल मिलता है, हम उसकी कथा सुनते हैं। चलिए, गणेश चतुर्थी व्रतों का फल की कथा। सूत जी बोले, हे शौनक, महर्षि सनंदन ने उक्त विधान संक्षेप में बता दिया और बोले, हे मनु, तुम्हारी जिज्ञासा शांत हो गई होगी। यदि और कुछ पूछना चाहो तो मैं बताने को प्रस्तुत हूँ। इस पर नारद जी ने कहा, प्रभो, अनेक विधान गणेश जी के व्रत की बड़ी महिमा कहते हैं, इसलिए उसके संबंध में भी बताने की कृपा करें। ऋषि बोले, तुम धन्य हो नारद जी, जो बार बार भगवान गणेश जी के संबंधित प्रश्न करते हो। यद्यपि तुम स्वयं सभी कुछ जानते हो, फिर भी अनजान के समान जो कुछ पूछते हो, वह सब लोक कल्याणरत ही है। वो बताता हूँ। देव ऋषि, गणेश जी का व्रत प्रति मास की चतुर्थी के दिन क्या किया जाता है। प्रत्येक मास की चतुर्थी अपना विशेष महत्व सिखाती है, इसलिए उनमें किए गए व्रतों के फल भी भिन्न भिन्न होते हैं। प्रथम में उन सब के फलों का वृत्तांत ही पृथक रूप से बताता हूँ। सुनो। चैत्र मास की चतुर्थी में भगवान वसुदेव स्वरूप गणेश जी का व्रत किया जाता है। तो सबसे पहले चतुर्थी में भगवान वसुदेव स्वरूप गणेश जी का व्रत किया जाता है। उस दिन श्रद्धा अनुसार षोडशोपचार से अथवा पांचोपचार से उनका पूजन करें और ब्राह्मणों को श्रद्धानुसार दक्षिणा दे। इस व्रत के फल स्वरूप पूजन करता मनुष्य को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। यह व्रत भोग और मोक्ष दोनों का ही देने वाला है। तो ये थी सबसे पहली जो हमने अभी सुनी, उसकी फल क्या है। वैशाख मास की चतुर्थी। वैशाख मास की चतुर्थी को भगवान शंकरन गणेश का व्रत करना चाहिए। उस दिन भक्ति भाव पूर्वक उनका पूजन करे और ब्राह्मणों को शंख दान दे। इस व्रत के फल स्वरूप मनुष्य को भगवान शंकरन के श्रेष्ठ लोक की प्राप्ति है। चलिए, और ज्येष्ठ मास। तो हमने अभी सुना वैशाख मास में हमें क्या करना चाहिए। अब चलिए, ज्येष्ठ मास की चतुर्थी में प्रगुम रूपी गणेश्वर के व्रत का विधान है। इस दिन उन भगवान का अन्य भाव से पूजन करना चाहिए। पूजन के पश्चात ब्राह्मणों को श्रेष्ठ मीठे स्वादिष्ट फलों का दान करें। फल का दान करिए। इसके फल स्वरूप पूजक को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। या व्रत स्त्री पुरुष सभी कर सकते हैं, किंतु केवल स्त्रियों के लिए एक विशेष व्रत और है, जो ज्येष्ठ मास की चतुर्थी में ही किया जाता है। इनके फल स्वरूप में वे पार्वती जी के लोक को गमन करती हैं। इसे सती व्रत कहते हैं। तो ये सिर्फ स्त्रियों के लिए है, जो सती व्रत हमें करना चाहिए। इससे हमें पार्वती लोक को गमन मिलता है। आषाढ़ मास की चतुर्थी में
अनिश्वरुद्ध स्वरूप गणपति का व्रत किया जाता है। इसमें भगवान का पूजन कर सन्यासियों को कमंडलू दान करना चाहिए या समस्त सन्यासियों की व मनुष्यों की समस्त कामनाएं पूर्ण करने वाला है। आषाढ़ी चतुर्थी का ही एक पुत्रदायक गणेश व्रत भी है। हे नारद, या स्थान पर कल्प के प्रसन्न दिवस किया गया था। उस दिन श्रद्धा भक्ति सहित गणेश जी का विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। उसके फल स्वरूप दुर्लभ पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। श्रावण मास की चतुर्थी में चंद्रोदय होने पर गणेश जी को अर्घ्य दे और भक्ति पूर्वक उनके रूप का ध्यान करें। फिर विधि पूर्वक षोडशोपचार पूजन कर भोग में स्वादिष्ट एवं मिष्ट मोदक भेंट करें। फिर मोदक का ही भक्षण कर रात्रि में गणेश जी का पुण्य पूजन करें। इस व्रत के प्रभाव से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी में बहुला गौ रूपी श्री गणेश जी का षोडशोपचार से पूजन करें और ब्राह्मणों को यथा समाप्त दक्षिणा दे। या व्रत 5 वर्ष 10 वर्ष 16 वर्ष निरंतर करना चाहिए। अंत में व्रत का आगमन करें जिसमें दुधारू गाय का दान करें। इस व्रत के प्रभाव से व्रतकर्ता को भगवान श्री कृष्ण के गोलोक धाम की प्राप्ति होती है। भाद्रपद में ही एक अन्य व्रत भी किया जाता है, जैसे सिद्धि विनायक व्रत कहते हैं। भाद्रपद में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी में इसे करें। प्रारंभ में सिद्धि विनायक का ध्यान कर उनके 21 नामों का उच्चारण करें। प्रत्येक नाम का उच्चारण करते समय एक प्रकार के वृक्ष की पत्ती समर्पित करें। वास्तव 21 प्रकार के वृक्षों की पत्तियां पहले ही एकत्र कर लेनी चाहिए और कर्मानुसार नाम लेकर चढ़ाना चाहिए। भक्ति ये जो हमने अभी सुना 21 पत्र हमें चढ़ाना चाहिए। ये जब हमारे 10 दिन की गणेश पूजन होती है तो हम हर दिन ये पंडित जी हमारे साथ मंत्र द्वारा हमें कराते हैं। तो अगली जो गणेश पूजन होगी तो हमें ये करने को प्राप्ति होगी। ये कथा थी हमने अभी जो सुनी, गणेश चतुर्थी व्रतों का फल की कथा। गजानन भगवान की जय। जी भक्तजन, आज हम लोग अब 3 सप्ताह और हमारे बीच में है गणेश पुराण का, गणेश अंग से जो कथा, गणेश जी का अनेक रूपों का, गणेश जी का भक्ति का क्या लाभ और क्या जीवन में अधूरा है जो हम प्राप्ति करना चाहते हैं, उस सबसे क्या कैसे कौन उपाय से कर पा सकते हैं, ये सब कथा हम लोग को बीच में सुनते आए। पिछले 1 वर्ष से मार्च का महीना में शुरुआत किए थे और मार्च का महीने में ही इनको हम लोग संपूर्ण करेंगे। 1 मार्च को इस बात को पूरा होगी। हमारे बीच में कुछ प्रश्न आए, हम स्वस्तिका जी से पूछ लेते हैं कि हमारे बीच में क्या क्या गणेश जी का साथ जोड़ करके आज की कथा में हिसाब से हम लोग के बीच में जो आई है गणेश जी का पूजन, हम लोग सुने हैं कि क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं, क्या जीवन में रुकावट है, सुविधा जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो एकमात्र एक देवता है जिसमें सारे देवता संबोधित है, जिसको पूजन करने से सारे देवताओं पूजनीय हो जाते हैं, तो है श्री गणेश जी। जो हमारे बीच में प्रश्न आई कि हम लोग गणेश हर एक व्यक्ति ढूंढ रहा है, चाहे भक्ति पूजा करना हो, चाहे जीवन में कोई काम लक्ष्य करना हो, तो सबको यही चाहिए कि इसमें लाभ मेरा क्या होगा।
तो आप जरा बताइए कि भगवान गणेश जी का पूजन से आज की कथा में आप सुनाए हम लोगों को क्या क्या लाभ मिलती है। लाभ तो हर एक देवता को पूजन से होती ही होती है, लेकिन कुछ गणेश जी से अलग से हर एक व्यक्ति के जीवन में कठिनाई दूर होती है, कुछ ना कुछ हम लोग को अलग से इसमें बढ़ंती होती है। और उससे मैंने आप जो कथा में आज सुना है इसके बारे में बताएं। तो भक्त हमें क्या क्या लाभ मिलती है। सबसे पहला तो हमें भक्ति में बढ़ंती मिलती है श्री गणेश के पूजन करने से। और दूसरी जो हमें मिलती है संतान की सुख, और तीसरी लक्ष्मी की प्राप्ति। तो ये सब हमें प्राप्ति होती है श्री गणेश की पूजन करने से। और चौथा है जो विघ्न यानी बाधा दूर करती है, करने में हमारे सब जीवन में कुछ ना कुछ रुकावट जो आती रहती है उसको दूर करती है और मोक्ष दिलाती है। हम सबको मुक्ति चाहिए, तो श्री गणेश हमको सहायता करते हैं कि हमें मोक्ष मिले। तो ये 5 चीजें हमें मिलती है। मोक्ष, भक्ति में बढ़ंती, संतान की सुख, लक्ष्मी प्राप्ति की धन मिलता है, सब हमारे विघ्न दूर होते हैं और अंत में मोक्ष दिलाते हैं। जय श्री गणेश। जय श्री गणेश। अब हम लोग गणेश जी का 108 नामावली पे चलते हैं। और आपके पास एक जो दुर्वा है, सफेद तिल और मोदका भी है। ये षट यानी कि 100 नाम से आप श्रवण करें। नाम कुछ भी नहीं तो ओम गण गणपति नमः बोल के भी आप इसको श्रवण कर सकते हैं। और हर सप्ताह का नियमानुसार फिर हम लोग आरती पे चलेंगे। जय श्री गणेश। चलिए भक्त गणेश जी भगवान के 108 नाम से दुआ अर्पण करते हैं। ओम श्री गजाननाय नमः। ओम श्री गणाधीशाय नमः। ओम श्री विघ्नराजाय नमः। ओम श्री विनाकाय नमः। ओम श्री दैव्य मातुराय नमः। ओम सिद्धिमुखाय नमः। ओम श्री प्रमुखाय नमः। ओम श्री सुमुखाय नमः। ओम श्री कृतने नमः। ओम श्री सुप्रदीपाय नमः। ओम श्री सुखनिधिये नमः। ओम श्री सुराधीशाय नमः। ओम श्री सुरागिनाय नमः। ओम श्री महागणपते नमः। ओम श्री मायाय नमः। ओम श्री मनाय नमः। ओम श्री महाकालाय नमः। ओम श्री महाबलाय नमः। ओम श्री हिरंभाय नमः। ओम श्री लंबोदराय नमः। ओम श्री हस्वग्राय नमः। ओम श्री महोदराय नमः। ओम श्री मोदकटाय नमः। ओम श्री महावीराय नमः। ओम श्री मंत्रिणे नमः। ओम श्री मंगलकरवाय सर्वाय नमः। ओम श्री प्रमदाय नमः। ओम श्री प्रथमाय नमः। ओम श्री प्रजाय नमः। ओम श्री विघ्नकेत्रे नमः। ओम श्री विघ्नहत्रे नमः। ओम श्री विश्वनेत्रे नमः। ओम श्री विराटपते नमः। ओम श्री पते नमः। ओम श्री भक्तपते नमः। ओम श्री शंकरगारिणे नमः। ओम श्री अशिष्टवत्सलाय नमः। ओम श्री शिवप्रियाय नमः। ओम श्री शीघ्रकारिणे नमः। ओम श्री शाश्वताय नमः। ओम श्री बल नमः। ओम श्री बलस्थिताय नमः। ओम श्री भव्यमजाय नमः। ओम श्री पुराण पुरुषाय नमः। ओम श्री पूष्णे नमः। ओम श्री पुष्करोहित पत्रवारणे नमः। ओम श्री अग्रगणाय नमः। ओम श्री अग्रपूजाय नमः। ओम श्री अग्रगामिने नमः। ओम श्री मंत्रकृते नमः। ओम श्री चामिक करप्रभाय नमः।
ओम श्री सर्वाय नमः। ओम श्री सर्वपासराय नमः। ओम श्री सर्वकर्त्रे नमः। ओम श्री सर्वनेत्रे नमः। ओम श्री सर्व सिद्धि प्रदाय नमः। ओम श्री सिद्धिये नमः। ओम श्री पंचहस्ताय नमः। ओम श्री पार्वती नंदनाय नमः। ओम श्री प्रभुवे नमः। ओम श्री कुमार गुरुवे नमः। ओम श्री अश्वभवाय नमः। ओम श्री कुंजासुर भंजनाय नमः। ओम श्री प्रमोदाय नमः। ओम श्री मोदक प्रियाय नमः। ओम श्री कांतिमते नमः। ओम श्री धृतिमते नमः। ओम श्री कामिने नमः। ओम श्री कपिस्तपन्न सप्रियाय नमः। ओम श्री ब्रह्मचारिणे नमः। ओम श्री ब्रह्म रूपिणे नमः। ओम श्री ब्रह्म विज्ञादि दानभुवे नमः। ओम श्री जिष्टवे नमः। ओम श्री विष्णुप्रियाय नमः। ओम श्री भक्त जीविताय नमः। ओम श्री जित ममदाय नमः। ओम श्री ऐश्वर्य कारणाय नमः। ओम श्री जयाय से नमः। ओम श्री यक्ष किन्नर सेविताय नमः। ओम श्री गंगा सुताय नमः। ओम श्री गणाधीशाय नमः। ओम श्री गंभीर निंदाय नमः। ओम श्री वटवे नमः। ओम श्री अभीष्ट वरदाय नमः। ओम श्री जयाय से नमः। ओम श्री भक्त निधिये नमः। ओम श्री भावगमाय नमः। ओम श्री मंगल प्रदाय नमः। ओम श्री वक्ताय नमः। ओम श्री अप्राकृत पराक्रमाय नमः। ओम श्री सत्यदा रमणे नमः। ओम श्री सख्ये नमः। ओम श्री सरसाम्बुरदिने नमः। ओम श्री महेशाय नमः। ओम श्री दिव्यांगाय नमः। ओम श्री मणि किंकिणी मेखलाय नमः। ओम श्री समस्त देवताय मूर्तिये नमः। ओम श्री सहिष्वने नमः। ओम श्री सत्तोस्ताय नमः। ओम श्री विज्ञातार किरणे नमः। ओम श्री विश्व गृधेशे नमः। ओम श्री विश्व शाकृते नमः। ओम श्री कल्याण गुरुवे नमः। ओम श्री उत्तम विषाय नमः। ओम श्री अपराजिते नमः। ओम श्री समस्त जगत धराय नमः। ओम श्री सर्वस्व प्रदाय नमः। ओम श्री अक्रांत चित्त प्रभुवे नमः। ओम श्री विघ्नेश्वरे नमः। श्री गणेश अर्पणमस्तु इति गणेश सप्तनामा वाली संपूर्ण बोलो गणपति बप्पा की जय। चलिए भक्त भगवान गणेश जी की आरती करते हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। मस्तक सिंदूर सोहे मूष की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी
ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते गौरी नारायणी नमस्तुते गौरी नारायणी नमस्तुते ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनां मृत्युर्मोक्षैमामृता ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनां मृत्युर्मोक्षैमामृता ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनां मृत्युर्मोक्षैमामृतः ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णमभवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवते ॐ अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः 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 तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च सखा तुमेव विज्ञाद्रविणं तमेव सर्वं मम देव देवा कायेन वाचा मनसेर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावतु करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयामि सदा शिवायति समर्पयामि जगदाम्बेयायति समर्पयामि रघुनंदनायति समर्पयामि। भजन आज आपके बीच में गणेश पुराण और गणेश अंक से कुछ कथाएं, कुछ ऐसा दृष्टांत जहाँ पर हम लोग मिले कि भगवान गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए जीवन में मंगल कार्य के लिए और बार बार किसी के जीवन में बाधा रुकावटें आ रही तो उनके निवारण के लिए लक्ष्मी आ रही लेकिन दरिद्रता की तरह जीवन से चली जाती है, उसका पूरा लाभ नहीं ले पाते हम लोग। विद्या प्राप्ति करने के लिए, धन प्राप्ति करने के लिए, पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति करने के लिए ये सब उपाय गणेश पुराण गणेश अंक के अंदर जो मिले हैं और आपके बीच में श्रवण कराने के अवसर मिले और सरस्वती के द्वारा आप भी भगवान गणेश जी का अनेक रूप को जो 12 महीना का व्रत का नियम है और उनका लाभ को सुनाए। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए सभी को धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री